हाँ तो बाबू देखिए, हम लोग जो इसके पिछले वीडियो यानी भाग 4 में गोलीय दर्पण पढ़े थे। ठीक बाबू, यानी गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, उसके बाद जो है गोलीय दर्पण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं बता चुके हैं। गोलीय दर्पण में जो है वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बता चुके हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार जैसे जो है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में भी हम बता चुके हैं। अब इस वीडियो में यानी भाग 5 में जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। ठीक बाबू, यानी गोलीय दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। ठीक बाबू, हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक बाबू, तो प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर उस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का मतलब समझ रहे हैं, प्रतिबिंब का मतलब होता है प्रतिछाया। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, प्रतिछाया। यानी जो है जो वस्तु होती है या फिर कोई भी पदार्थ है या कोई पार्ट है उसका जो है सेम टू सेम जो है वो प्रतिबिंब बना देना, यानी प्रतिछाया बना देना, ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और यह ऐसा कब संभव होता है, जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती है। जब प्रकाश की किरणें क्या होता है, उस वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से परावर्तन के पश्चात कहीं वो किरणें जो जाकर किसी बिंदु पर मिलती हैं या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक बाबू, जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर यानी उस वस्तु से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हैं या उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या फिर आती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक बाबू, बात समझ में आ रही है। देखिए पहले समझते हैं आराम से क्या होता है प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब का मतलब प्रतिछाया, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से टकराकर किसी बिंदु पर मिलता है या तो फिर मिलते हुए प्रतीत होता है या उस बिंदु से आते हुए प्रतीत होता है तो वह बिंदु क्या कहलाता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक बाबू, समझ में आ रही है बात। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के, प्रतिबिंब के कितने प्रकार, तो प्रतिबिंब के दो प्रकार। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब का मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक बाबू, देखिए हम लोग फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक, यानी दर्पण का प्रयोग कर देखते हैं कि कौन से जो है किस प्रकार के प्रतिबिंब बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं प्रतिबिंब का। देखिए परिभाषा बाबू, जब प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से, जब प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक बाबू, किसी बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए बाबू, इसे आप भूल जाइए, इस फिगर को देखिए। फिगर को देखकर आप जो है खुद अपने आप जो है परिभाषा बना लेंगे। देखिए यह एक वस्तु है। ठीक बाबू, ये वो क्या है, वो यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। ऑब्जेक्ट है बाबू, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। यह एक दर्पण है। ये बताइए ये कौन सा दर्पण है, मैं पढ़ा चुका हूँ दर्पण कौन सा है। दर्पण तो पढ़ा चुके हैं ना, गोलीय दर्पण में हम आप लोगों को जो है भाग 4 में बता चुके हैं। यहाँ पर ये बताइए, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट सेशन में बताइए कि नहीं ये कौन सा दर्पण है। ठीक बाबू, देखिए जो यह जो है अवतल दर्पण है। क्या है बाबू, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की क्या विशेषता है, एक बार फिर से जो है हम आपको बता दें। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि उसके उभरे हुए भाग पर, यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया होता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया होता है या पॉलिश किया गया होता है तथा उसका दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देख लीजिए यह एक प्रकार का अवतल दर्पण है। ठीक, और यहाँ पर ये वस्तु है। ठीक बाबू, ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ये वस्तु से प्रकाश की किरणें चल रही हैं और ये दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर देखिए यहाँ पर एक बिंदु, ये बिंदु पर मिल रही हैं। ये सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आकर इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो जब प्रकाश की किरणें इस वस्तु से, ठीक बाबू, चलकर दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर किसी दूसरी बिंदु पर मिलती,
ठीक, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो वहाँ पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बाबू, यहाँ पर। ये जो है क्या हो रहा है, ये प्रकाश की किरणें वस्तु से चल रही हैं और ये दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर आकर यहाँ इस वस्तु बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इस बिंदु पर जो ये बिंदु ही क्या कहलाता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक बाबू, देखिए यानी ये वस्तु ओ से हम डिनोट किए हैं और यहाँ पर ये इस बिंदु को हम आई से डिनोट किए। आई का मतलब इमेज। ठीक बाबू, आई का मतलब इमेज। समझ में आ गई बात। यहाँ पर जो है क्या हो रही है, मिल रही है, एक स्थान पर मिल रही है। अब दूसरा दर्पण ले लेते हैं, देखते हैं दूसरे दर्पण से समझते हैं क्या है। जैसे यह कौन सा दर्पण है बाबू, बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। देख लीजिए, तो ये जो है आपको हम बता दिए थे कि ये अवतल दर्पण है। तो आप सपोज दैट जो है आप एकदम आराम से बता सकते हैं, ठीक, एकदम आराम से बता सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। ये कौन सा दर्पण होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। ठीक बाबू, तो यह उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक बाबू, देखिए इसमें भी क्या है, यह एक वस्तु हम ले लिए है, एक वस्तु है और वस्तु से जो है क्या है बाबू, ये परावर्तित हो रहा है। अच्छा, पहले जो है आपको हम बता दें कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण हम बता चुके हैं चूँकि इसके पिछले वीडियो में। ठीक, यहाँ पर भी जो है इसका जो है थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण यानी वह गोलीय दर्पण होता है, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है और दबा हुआ भाग पर कलई किया गया होता है। और दबे हुए भाग पर इसके क्या किया गया होता है, कलई या फिर पालिश किया गया होता है। समझ में आ रही है बात बाबू। ठीक, देखिए तो यहाँ यह वस्तु है। ठीक बाबू, ये क्या है, एक वस्तु है और वस्तु से जो ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं और इसके दर्पण के परावर्तक तल से, ठीक, दर्पण के परावर्तक तल से ये जो है परावर्तित हो रही हैं। लेकिन यहाँ से जो है ये किरणें ऐसे मालूम हो रही हैं, ये किसी बिंदु पर ये क्या हो रही हैं, किसी बिंदु से आ रही हैं। ऐसे मालूम हो रही हैं क्या है कि किसी बिंदु से परावर्तित होकर आ रही हैं। देखिए ये दर्पण के जो है वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ पर दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित हो रही है। लेकिन देखने में ऐसा मालूम हो रहा है कि ये किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है वह बिंदु ही इस वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक, फिर से समझेंगे बाबू। यहाँ पर देखिए, यानी जो है ये एक वस्तु है, इस वस्तु से जो है प्रकाश की किरणें जा रही हैं और इसके परावर्तक तल से परावर्तित हो रही हैं। ठीक बाबू, परावर्तित हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी बिंदु से क्या हो रही हैं, आ रही हैं। देखिए ऐसा लग रहा है, परावर्तित हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी बिंदु से आ रही हैं। तो जब किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु ही क्या कहलाता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यह जो बिंदु है बाबू, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यही जो है क्या कहलाता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है ये। ठीक बाबू, ये क्या है, प्रतिबिंब है। इसे जो है आई से प्रदर्शित हम किए हैं इसमें। देखिए इस फिगर को ध्यान से, अब आप लोग बता लेंगे। देख लीजिए अब इसी परिभाषा को जो है यहाँ पर, जब प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात, यानी दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, यानी किसी बिंदु पर मिलती हैं तो यहाँ पर मिल रही हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर देखिए इस दर्पण में जो है क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही हैं बिंदु से। ठीक, आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं बाबू, ये बिंदु है, ये बिंदु है और ये वस्तु है, ये वस्तु है। तो इन वस्तुओं का जो ये क्या है, प्रतिबिंब है। इस वस्तु का ये प्रतिबिंब और इस वस्तु का ये प्रतिबिंब। ठीक बाबू, समझ में आ रही है बात। ठीक, अब जो है हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक बाबू, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब बाबू मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक बाबू, कौन कौन से, तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब। इसको जो अंग्रेजी में हम बोलते हैं रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज।
और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, यानी इसको बोलते हैं वे वर्चुअल इमेज। ठीक बाबू, इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक, अब देख लेते हैं बाबू कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग समझ लें, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक बाबू, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब ये हम बता दें आपको, जब प्रकाश की किरणें, ठीक, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर किसी बिंदु पर जब मिलती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं। ठीक बाबू, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उसे जो है वो प्रतिबिंब क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए यहाँ पर किस दर्पण में मिल रही हैं, ये अवतल दर्पण है बाबू, और अवतल दर्पण में ये प्रकाश की किरणें आकर देखिए यहाँ पर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझ रहे हैं? देखिए, यानी जब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, रियल इमेज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, किसी बिंदु पर क्या हो रहे हैं? वास्तव में मिलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किससे मिलकर बनता है? तो अवतल दर्पण से मिलकर बनता है। ठीक बाबू, समझ रहे हैं? देखिए, यानी जो है वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसके साथ साथ वास्तविक प्रतिबिंब के साथ साथ और कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब के साथ साथ वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बाबू? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, यदि वस्तु जो है इधर का है, ठीक बाबू, ये वस्तु जो है ऐसा है, तो इसका प्रतिबिंब जानते हैं कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। जानिए, यदि वस्तु सीधा है, ये सपोज दैट जो है वस्तु क्या है? सीधा है। यहाँ से प्रकाश जब परावर्तित होगा और दर्पण के परावर्तक तल से एक बिंदु पर मिलेगा, तो इस बिंदु पर जब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो अवतल दर्पण द्वारा, ठीक बाबू, यानी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है बाबू? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब एवं उल्टा, उल्टा बनता है। ठीक बाबू, ये प्रश्न पूछता है, आप जो है इसे बढ़िया से समझेंगे। ठीक, देखिए अच्छे से समझेंगे बाबू। क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यह किस दर्पण द्वारा बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बनता है। किस दर्पण द्वारा बनता है बाबू? अवतल दर्पण द्वारा। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है बाबू? देखिए, तो ये प्रतिबिंब जो है, वस्तु जो है वस्तु सीधा है और इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। क्लियर? अवतल द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक, देख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब देखिए बाबू, यहाँ पर जो है ये वस्तु है। क्या है बाबू? यह वस्तु है। इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चल रही हैं और ये दर्पण है। दर्पण के परावर्तक तल से क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। तो इसमें जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है बाबू? किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है।
देखिए, तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि ये खुद ही जो है ये बिंदु से जो ये किरणें हैं, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, खुद जो है आभास किया जा रहा है कि इस बिंदु से क्या हो रहा है? आती हुई है। इस बिंदु से क्या हो रहा है? आ रही है। ये आभास कर रहे हैं हम, प्रतीत कर रहे हैं, ऐसे जो है हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक, कि ये किसी बिंदु से क्या हो रही है? प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक। देखिए, यानी आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस दर्पण का क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण से बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनता है। आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है बाबू? तो उत्तल दर्पण से बनता है, ठीक। आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनता है। अच्छा, ये तो आभासी बन गया, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक। देखिए, यानी यहाँ पर ये वस्तु रखा है सीधा, ठीक बाबू, ये वस्तु जो है सीधा रखा हुआ है, और ये जब इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, वहाँ पर ये प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्लियर? सीधा बनता है। देखिए, यानी उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक बाबू, समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ये वस्तु है और ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ से जो इसके परावर्तक तल से परावर्तित होकर इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बाबू? आभासी एवं सीधा बन रहा है। आभासी एवं सीधा, और वस्तु से छोटा बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। आपको जो है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जब हम आपको सॉल्व कराएंगे बाबू, तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि वस्तु के प्रकृति बताइए। वस्तु के, वो वस्तु कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी प्रतिबिंब है? तो वस्तु की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। वस्तु की स्थिति तथा प्रकृति बताइए, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति वास्तविक या आभासी है, और इसकी स्थिति कैसी है? तो उल्टा या फिर सीधा है। उल्टा या फिर सीधा है। तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है, और उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक बाबू। ये रहा प्रतिबिंब, ठीक। इसको आप लिखेंगे, पहले जो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो इसके बारे में हम लिखवा दें, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है। अदरवाइज जो हम बोल चुके हैं, ठीक, इसी परिभाषा को हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको जो आप स्वयं से लिख सकते हैं बाबू, ठीक। देखिए, इसके आगे जो है आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसका जो है अगला टॉपिक बताएं आपको। इसका अगला टॉपिक ये होगा बाबू, यानी अवतल दर्पण द्वारा किस किस परिस्थितियों में, या फिर अवतल दर्पण द्वारा जो है कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यदि वस्तु को जो है हम आगे या पीछे रखें, ठीक बाबू, यानी स्थान चेंज कर दें वस्तु का, तो कैसा ये प्रतिबिंब बनाता है। फिर उसी तरह से उत्तल दर्पण का पढ़ेंगे हम लोग कि ये जो है कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक बाबू। उत्तल दर्पण से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इसे नोट करिए आप। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, जितने प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, उसका जो एक मैं चार्ट तैयार कर दिया हूँ, ठीक। सबसे पहले जो इस चार्ट के बारे में आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद जो है इससे कैसे प्रतिबिंब बनता है, हम इसका जो है फिगर ड्रा कर देंगे, ठीक।
देखिए जो है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, आप जो इस चार्ट को बना लीजिए, इस चार्ट को आप क्या करिए बनाइए। देखिए 4 कॉलम बनाइए, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। इस तरह से 4 कॉलम आप बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक ठीक बाबू। तो आप जो है देखिए ये वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति जो है अनंत पर हो, पहला प्रतिबिंब है, इधर आप क्रम संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक बाबू, यानी पहला जो है क्या कर रहा है कि जब वो वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, यानी दर्पण से जब वस्तु की स्थिति क्या हो अनंत पर, दर्पण जब रहे और दर्पण से जो है वस्तु जो है अनंत पर रखा गया हो। ठीक बाबू, तब प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे दर्पण से तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा बाबू, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। वस्तु के आकार से छोटा मतलब एकदम बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक, जब वस्तु जो है अनंत पर रखी गई होती है तो वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, अत्यंत छोटा। ठीक बाबू, अत्यंत छोटा मतलब बिंदु आकार का बनता है। ठीक, अच्छा इसका जो है प्रकृति कैसा होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, तो मैं अभी इसे पहले बताया हूँ ना आपको, जो कि अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी बाबू, वास्तविक एवं उल्टा। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगी। दूसरा देख लीजिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, पहले इसे आप लोग नोट करेंगे, आप घबराइए ना, इसका सभी जो है हम फिगर बारी बारी से भी बनाएंगे। ठीक, लेकिन पहले इसको समझिए, आप नोट करिए। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, ठीक बाबू, यानी अनंत और वक्रता केंद्र, हम बताएंगे अभी कि वक्रता केंद्र क्या है और अनंत क्या है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा प्रतिबिंब। ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, ये चीज़ें जो है आपको हम फिगर में बताएंगे अभी, लेकिन पहले इसे आप जो है ध्यान दीजिए। ठीक, इसे आप लिख लीजिए, एक बार लिखिए। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक बाबू, कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। और कैसा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा होगी। ठीक बाबू, अब तीसरा देख लेते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए, जब अवतल दर्पण में वस्तु को क्या किया जाए, वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए। ठीक बाबू, तब उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु को यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब भी कैसा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक, समान स्थान पर बनेगा, जहाँ वस्तु को रखा गया है वहीं जो है क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, समान आकार का, यानी जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। इसकी प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। आप जो एक ही बात ध्यान रखिए, अवतल दर्पण में सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर, सिर्फ एक ऐसी स्थिति है उसी को छोड़कर सभी स्थितियों में जो है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और यह वस्तु की कौन सी स्थिति है, कब जो है वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो देखिए इसमें हम अभी बता रहे हैं। ठीक, इसके नीचे ये है। अच्छा, चौथा पहले पढ़ते हैं। तो चौथा जो है, फोकस तथा वक्रता केंद्र सी के बीच रख दिया जाए। जब प्रतिबिंब को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए। ठीक बाबू, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र सी से दूर बनेगा। वक्रता केंद्र सी से दूर बनेगा। ठीक बाबू, समझ रहे हैं। जब जो है वस्तु को फोकस तथा वक्रता के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। ठीक बाबू, और कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा।
अब यहाँ पर जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं ना बाबू वस्तु को, तो प्रतिबिंब उसका कैसा बनने लगता है? बड़ा। यानी जैसे जैसे हम दर्पण के करीब वस्तु को लाते हैं, ठीक बाबू, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के करीब लाते हैं, ठीक, वैसे वैसे प्रतिबिंब बढ़ते जाता है, यानी उसका आकार जो है क्या होता है? बड़ा होने लगता है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो अनंत पर था तो एकदम प्रतिबिंब छोटा बन रहा था, फिर उसके बाद जो है उसके नज़दीक कुछ लाए तो प्रतिबिंब छोटा बना, फिर उसके बाद जो है वक्रता केंद्र पर लाए तो समान आकार का बना। अब वक्रता केंद्र से और आगे यानी फोकस के बीच में लाए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लाए तो वक्रता केंद्र से दूर बना है और वस्तु से बड़ा बना है। कैसा बना है बाबू? वस्तु से बड़ा बना है। ठीक, और इसकी प्रकृति कैसा है? तो वास्तविक एवं उल्टा। ये डैश डैश का मतलब है वास्तविक एवं उल्टा। ठीक बाबू, ये जान लीजिएगा। अच्छा, अगला 5वां नंबर क्या है इसका? तो फोकस पर, जब वस्तु को फोकस पर रख दिया जाए, यानी जब वस्तु को उसके फोकस तल पर रख दिया जाए, ठीक, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वस्तु को जब हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कोई था ही नहीं चलेगा, कोई उसका पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ बन रहा है, अनंत पर, असीमित, इनफाइनाइट। ठीक बाबू, तो जब वस्तु को फोकस तल पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है। जब अनंत पर है भैया तो उसको हम कैसे मालूम कर लेंगे कि नहीं ये इतना है बड़ा या फिर इतना बड़ा है? ठीक बाबू, उसकी जो है माप तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, यानी ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि बहुत बड़ा बना होगा। ठीक, क्योंकि ऊपर देखिए जैसे जैसे हम वस्तु के दर्पण के करीब ला रहे हैं वस्तु से जो है प्रतिबिंब क्या हो रहा है? बड़ा बनता जा रहा है। ठीक बाबू, उसी तरह से जब ये हमारा फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक बाबू, और कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो वास्तविक एवं उल्टा। ये डैश का मतलब क्या है बाबू? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखिए यही जो है एक लास्ट वाला, यानी ये 6वां नंबर। ठीक बाबू, 6ठा नंबर ही एक ऐसा स्थिति है अवतल दर्पण में जो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, यानी एक ऐसी स्थिति। और बाकी सभी स्थितियों में जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर। ठीक बाबू, बात समझ में आ रही है? वो कौन सी स्थिति है? देखिए, तो वह जो है यदि दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस के बीच रख दिया जाए। वस्तु को कहाँ रखा जाए भाई? वस्तु को दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस के बीच रखा जाए, यानी एकदम करीब, दर्पण के एकदम करीब रखा जाए, तब जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब भी बदल जाएगा। अभी तो ये सब जो है दर्पण के सामने बन रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। ये स्थिति याद करेंगे एकदम, यानी जब दर्पण को वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रख दिया जाए, अर्थात जो है एकदम दर्पण के करीब रखते हैं, ठीक बाबू, तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, और कैसा बनेगा? तो वस्तु से बड़ा। ये वस्तु से बड़ा बनेगा। ये भी जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। और कैसा बनेगा? इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? आभासी एवं सीधा। यहाँ पर जो है यही एक स्थिति आती है। ठीक, जब वस्तु को दर्पण के करीब यानी जो है फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक बाबू, कहाँ? दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है? तो आभासी एवं सीधा बनता है। कैसा बनता है बाबू? आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? इस चार्ट को आप जो है नोट करिए। फिर से हम, यदि बात नहीं समझ में आई है तो फिर से हम इसको जो है फिगर के द्वारा आपको बता रहे हैं। ठीक, सीरियल नंबर से सभी का हम फिगर बनाएंगे। नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट करिए बाबू। देखिए ये पहला जो है हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। जब बाबू इसको आप पढ़ लेंगे, चार्ट को पढ़ लेंगे और अपने दिमाग से जब फिगर बनाएंगे तो किसी भी एग्जाम में और कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। प्रश्न पूछ देता है, कह देता है कि वस्तु के वक्रता केंद्र पर स्थिति, यानी वस्तु को वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए।
उसके प्रतिबिंब के किरण आरेख खींचिए, यानी ऐसे आपको दे देगा। ठीक बाबू, तो ये चीज़ें जब आप देख लीजिए इसको, यानी ये चीज़ें आप पहले से पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद यदि आप फिगर ड्रा कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, कभी गलती होगा नहीं। यदि इससे पहले जो है हम ये चाहे तो फिगर बता सकते थे, ठीक, फिगर बताने के बाद ये बता सकते थे, लेकिन नहीं, मैं कहा हूँ कि पहले आप ये चीज़ें आप जान लीजिए, उसके बाद फिगर जो है आप अपने सेंस से बनाइए। जब अपना सेंस से बनाएंगे बाबू तो ये चीज़ें कभी भूलेगा नहीं। ठीक, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को जो है इसका जो है पहला फिगर बनाते हैं। बाबू अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग बना रहे हैं। देखिए ये कैसे बनता है आप लोगों को हम बता दें बाबू, बिल्कुल आसान है। जब ये चीज़ें आपको याद हो जाएगा बाबू तो फिगर ड्रा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अवतल दर्पण लेंगे। कौन सा दर्पण लेंगे? अवतल दर्पण द्वारा पढ़ रहे हैं ना बाबू, तो अवतल दर्पण लेंगे। ठीक बाबू, देखिए यहाँ पर जो है एक अवतल दर्पण है। अच्छा, अवतल दर्पण तो हम आप लोगों को बता चुके हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये चीज़ें तो आपको बताया है ना। ठीक, कि ये अवतल दर्पण है ना कि उत्तल दर्पण है, ये बताइए कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। यानी ये जो है अवतल दर्पण, क्या इसकी विशेषता होती है बाबू? तो अवतल दर्पण का जो है परावर्तक तल दबा होता है और उभरे हुए तल पर कलई किया गया होता है। ये चीज़ें बता चुके हैं। ठीक, देखिए तो ये जो एक प्रकार का क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक बाबू, इसके उभरे हुए तल पर हम क्या कर लेते हैं, कलई कर लेते हैं। ठीक, देखिए आराम से बनाइए, एकदम फिगर बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें से पूछ देगा और फिगर जब इसको आप समझ लेंगे ना बाबू, आंख बंद कर कर आप बना लेंगे। देखिए ये जो एक दर्पण है, हम जो है क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ठीक बाबू, ये जो है मुख्य अक्ष को किसे प्रदर्शित किए थे, ओ और ओ डैश से। ठीक बाबू, ओ और ओ डैश से, मुख्य अक्ष को ओ और ओ डैश से प्रदर्शित किए थे। कैसे ना, यहाँ पर देखिए ये जो है सपोज दैट ये जो है क्या है, वक्रता केंद्र है और ये जो है फोकस तल है। ये क्या है बाबू, फोकस तल है। प्रश्न इसमें हमारा क्या कर रहा है, ये एक प्रश्न है, ये समझिए कि ये क्या है, प्रश्न है। कह रहा है कि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। सपोज दैट वस्तु की स्थिति क्या हो, अनंत पर हो। यहाँ जो है ये अनंत पर वस्तु है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट वस्तु है बाबू, ये कोई वस्तु है जो अनंत पर है। कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी कहाँ बनेगा बाबू, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखिए बाबू, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की ज़रूरत होती है। कम से कम कितने प्रकाश की किरणों की ज़रूरत होती है, तो 2। ठीक बाबू, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनाना है कि चाहे वो किसी भी दर्पण से बनाना हो, तो कम से कम 2 प्रकाश की किरणें जो है क्या होनी चाहिए, उस पर पड़नी चाहिए, वस्तु पर पड़नी चाहिए। ठीक, और वैसे तो 2 प्रकाश की किरणें पड़ती नहीं, बहुत काफ़ी पड़ती हैं। ठीक बाबू, अनकाउंटेबल पड़ती हैं, उसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं। ठीक, लेकिन हम मानते हैं कि नहीं, कम से कम 2 प्रकाश की किरणें पड़नी चाहिए। ठीक, देखिए तो ये जो है वस्तु जो है अनंत पर स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू, अनंत पर। और अनंत से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, चल रही हैं। अनंत से जो है क्या हो रही हैं, प्रकाश की किरणें चल रही हैं। और दर्पण के परावर्तक तल से, दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर, देखिए दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर कहाँ मिल रही है बाबू, फोकस पर। ये जो है प्रकाश की किरणें जा रही हैं और परावर्तन के बाद कहाँ मिल रही है बाबू, ये फोकस पर मिल रही है। ठीक, क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि ये कह रहा है कि दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। ध्यान हमें यही देना है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब हम कहाँ बनाएंगे, फोकस पर। ठीक बाबू, तो ये जो है प्रकाश की किरणें जो है इस तरह से जा रही हैं और परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर रही हैं बाबू, फोकस से गुजर रही हैं। ठीक,
अच्छा, प्रतिबिंब बनने की स्थिति हम आपको बता दिए हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब बनने की स्थिति तो बता दिए हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं बाबू, देख लीजिए थोड़ा सा फिर। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे या उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए जो है इस बिंदु पर मिलना चाहिए या तो इस बिंदु से किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होना चाहिए। तो इसी बिंदु पर मिल रही है ना, ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, जा रही हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही हैं। इसका मतलब जो है प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, एफ पर बन रहा है। कहाँ बना है बाबू, एफ पर बना है, यानी फोकस तल पर प्रतिबिंब बना है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब कैसा बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। समझ में आ रही है बात। देखिए यहाँ पर जो ये वस्तु जो है, सपोज दैट वस्तु की लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर हो, ये जो है वस्तु है और वस्तु की लंबाई जो है क्या है, 10 सेंटीमीटर हो, तो इसका जो है प्रतिबिंब क्या होगा, एकदम अत्यंत छोटा बिंदु आकार का। ठीक, वहाँ पर कोई सेंटीमीटर काउंट नहीं हो पाएगा। ठीक बाबू, एकदम बिंदु आकार का बनेगा। क्लियर। तो ये जो है आपकी स्थिति हो गई अनंत पर। कितना आसान है, देखिए तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, आप जो है समझ लेंगे। अब ये जो है एक दो और बता रहे हैं, आप ऑटोमेटिक सभी को बना लेंगे। देखिए फिर से, जब वस्तु की स्थिति क्या हो, अनंत पर, यहाँ पर अनंत पर ये वस्तु है और वस्तु जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। तो हम अनंत पर वस्तु ले लेते हैं और यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या करते हैं, भेजते हैं। तो यहाँ दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर इस फोकस बिंदु से गुजरता है। ये दूसरी प्रकाश की किरण है। मैं बताया हूँ कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें ज़रूरत होती हैं, 2 प्रकाश की किरणों की ज़रूरत होती है। ठीक बाबू, बस यही सिंपल ही है, बन गया है फिगर। देखिए कितना आसान है कि नहीं, बना लीजिए इसे। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार का, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा होगी। यहाँ तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वास्तविक, ये तो समझ लेंगे कि वास्तविक है, लेकिन उल्टा है कि सीधा है। जब बिंदु आकार का है तो कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसका रूल क्या कहता है कि वास्तविक एवं उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ये ना कि सीधा आप कर दीजिएगा। आप सोचेंगे कि नहीं सर जी बिंदु आकार का बनता है, तो उसे तो आप सीधा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो चीज़ें हमें मालूम नहीं है। लेकिन नहीं बाबू, जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग ना हम लोग चलेंगे। रूल इसका यही ना कह रहा है कि वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बना होगा, वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर, बना लीजिए इस फिगर को, बनाइए। जब अनंत पर वस्तु हो, क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर, वस्तु अनंत पर हो तो, ठीक, फिगर को बनाइए। वस्तु अनंत पर हो तो, ये कितना आसान है जी, एकदम बिल्कुल आसान है। ये जो है आपका ध्रुव होता है, यहाँ पर आप ध्रुव लिख लेंगे। ठीक, इसे बनाइए जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट करिए बाबू। अगला हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दूसरा इसमें क्या कर रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक बाबू, देखिए इसे जो है हम इरेज कर दे। ठीक, इरेज कर लेते हैं। देखिए बाबू, कह रहा है क्या कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। यहाँ पर जो है एक फोकस है, फोकस तल है, यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र बाबू, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ें हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोग जो है नहीं देखे हैं तो उसे देखिए भाई। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है यानी कह रहा है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत तो इधर होगा ना बाबू, अनंत इधर है। सपोज दैट अनंत जो है हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, इधर तक है। ठीक, अनंत असीमित इधर है। लेकिन ये शर्त क्या कर रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, यानी जो है अनंत के बीच, अनंत इधर है, फिर यहाँ बीच में आ जाता है, यानी वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक बाबू, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी यहाँ वस्तु
स्थित है। क्या करेंगे आप, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पर वस्तु को हम रख दिए, ठीक बाबू, स्थित हो। तब वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस तथा सी के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र, सी का मतलब समझ रहे हैं ना, वक्रता केंद्र, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा बाबू, छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण जो है क्या करिए आप, ले चलिए, ठीक। देखिए ये जो है प्रकाश की किरणें जो है यहाँ से चल रही हैं, परावर्तन के पश्चात किससे होकर जा रही हैं, फोकस से होकर जा रही हैं, ठीक बाबू, फोकस से होकर जा रही है। फिगर जो है आप लोग थोड़ा सही से बनाएंगे बाबू, माप कर बनाएंगे आप लोग, स्केल का प्रयोग कर बनाएंगे, थोड़ा सुंदर लगे आपके नोटबुक में। देखिए और दूसरे जो है यहाँ से हम प्रतिबिंब क्या करें बाबू, देखिए इसको जो है आप और थोड़ा बढ़ा लीजिए, M2, ठीक। यानी जो है क्या है बाबू, ये प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, देखिए एक जो है प्रकाश की किरण को हमने इस तरह से गुजारा, ठीक, और ये जो है कहाँ से होकर गया, तो देखिए यानी प्रकाश की किरण जा रही है और दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर फोकस से गुजर रही है। क्या हो रही है बाबू, फोकस से गुजर रही है, क्लियर। और ये जो है क्या हो रही है कि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस आ जा रही है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस आ जा रही है, ठीक। तो परावर्तन के पश्चात जब आ रही है तो ये कहाँ काट रहा है बाबू, यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है बाबू, ये यहाँ पर मिल रही है। ये क्या कह रहा है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी फोकस ये है और वक्रता केंद्र ये, और इसी के बीच में जो है हमको प्रतिबिंब बनाना है। क्या करना है बाबू, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनाना है। समझ रहे हैं कि नहीं बातें, जैसे ही क्वेश्चन कर रहा है वैसे आप काम करेंगे। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु को रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र ये है और अनंत यहाँ से, सपोज दैट अनंत तो आप कोई माप नहीं सकते हैं, लेकिन हम मानक मान लेते हैं कि यानी अनंत रहा होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ वस्तु है। और यहाँ से जब प्रतिबिंब जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब पड़ रहा है वस्तु से, तो परावर्तन के पश्चात एक प्रतिबिंब जो है, यानी एक ये प्रकाश की किरण फोकस होकर गुजर रही है और दूसरा जो है ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और परावर्तन के पश्चात उसी पर वापस आ जा रही है, ठीक बाबू। तो जब वापस आ रही है तो यहीं पर ये क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक बाबू। क्या कर रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, इधर से ये प्रकाश की किरण जा रही है तो यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ से ये प्रकाश की किरण जा रही है और इसी मार्ग में पुनः वापस जा रही है तो यहाँ पर मिल रही है, ठीक। तो जिस बिंदु पर मिलती है या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है ना, ठीक। तो यहाँ पर मिल रही है और ये कहाँ मिल रहा है बाबू, तो फोकस तथा वक्रता के बीच। देखिए बाबू, फोकस ये है और ये वक्रता केंद्र है, तो इसके बीच में ये बन रहा है, ठीक। ये कैसा बना है, इसके बीच में, ठीक। अच्छा, कह क्या रहा है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। वस्तु हम सपोज दैट जो है इतना बड़ा रख ले रहे हैं, वस्तु जो है हमारा क्या है, इतना बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब इसका कैसा बन रहा है, छोटा बनेगा। वस्तु बड़ा रहेगा तो वस्तु का जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। देखिए, और कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक तो बना ही है बाबू, ये क्या हुआ है, वास्तविक बना है, लेकिन देख रहे हैं कैसे बना है, उल्टा बना है। ये जो डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ सीधा दिखाए हैं, ठीक, ऊपर की तरफ सीधा, और नीचे की तरफ कैसा दिखा रहे हैं, उल्टा, नीचे की तरफ उल्टा, ठीक बाबू। ये प्रतिबिंब बन गया आपका। बस कुछ नहीं करना है, कितना आसान है। देखिए तो सिर्फ जो एक प्रकाश की किरण ले जाना है, यहाँ पर परावर्तित कर देना है, बस यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। सभी का बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे आप, इस तरह से आप लोग बना लेंगे कि नहीं, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा बाबू। फिर भी हम इसको सबको बता दे रहे हैं, ठीक, जल्दी जल्दी जो है आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसे बनाइए,
जल्दी बनाइए, फिर स्क्रीनशॉट करिए। अगला बताएं, हो गया ना बाबू? चलिए ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या कर रहा है बाबू? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए। जब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए? वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए। देखिए इसे इरेज कर रहे हैं हम। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए। ये जो है हमारा अवतल दर्पण है, ये जो है क्या है बाबू? पॉलिश किया गया है। यहाँ पर जो है हमारा फोकस तल है, यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र है। ठीक बाबू? और वस्तु को कहाँ रखा गया है? यहीं पर रखा गया है। वस्तु को यहीं पर रखा गया है। ये जो है वस्तु है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। और वस्तु से जो है क्या हो रहा है बाबू? क्या कर रहा है कि जब वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु कहाँ हो बाबू? वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब भी जो है हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। ये तो आप लोग एकदम जान ही जाइए कि कैसे बनता है प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा। सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर, एक स्थिति को छोड़कर सभी में जो है क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक, एक ही सिर्फ ऐसी स्थिति है। और वो कौन सी स्थिति है? तो दर्पण और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे और आभासी सीधा बनता है। ठीक बाबू? लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो है क्या हो रही है? प्रकाश की किरण यहाँ पर जा रही है। ठीक बाबू? प्रकाश की किरण जा रही है। देखिए प्रकाश की किरण जा रही है। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, ठीक बाबू? परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण जा रही है। और एक आध दो प्रकाश की किरणें जो है ले लीजिए। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, इसको सही से बनाएंगे बाबू आप लोग। ठीक, थोड़ा जो है गड़बड़ हो जा रहा है। या फिर इसे नीचे से बना लीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, आप जो है फिगर को नीचे से बनाएंगे। ठीक बाबू? यहाँ पर जो है क्या है आपका? ये फोकस है और ये जो है वस्तु। ठीक, देखिए परावर्तन के पश्चात क्या करेंगे? एक जो है हम दूसरी किरण ऐसे गुजार रहे हैं। ठीक, और ये जो है परावर्तन के पश्चात, ठीक बाबू? परावर्तन के पश्चात यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक बाबू? ये परावर्तन के पश्चात यहाँ से गुजर रही है। ठीक, क्लियर? दो चीज़ें, दो किरणें, प्रकाश की दो किरणें आप गुजार लीजिए, बस इतना ही बहुत है। यहीं पर जो है वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है आपका। और प्रतिबिंब भी जो है कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर मिल रही हैं दो किरणें, तो दो किरणें जो है आपस में यहीं पर मिलेंगी और यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, यानी वस्तु सीधा रखा गया है, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और देखिए तो देखने में कैसा लग रहा है? समान लग रहा है, समान बन रहा है। ठीक, देखिए ये फिगर थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना, आप लोग समझदार हैं। ठीक बाबू? देखिए तो ये जो है प्रकाश की किरणें हैं, परावर्तन के पश्चात, यानी वस्तु से जो है परावर्तन के पश्चात यहाँ पर आई, फिर उसके बाद जो है ये वस्तु जो है परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिली। ठीक बाबू? तो जिस बिंदु पर मिलती है वहीं जो है उसी बिंदु पर जो है प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। ठीक, तो ये जो है कहाँ मिल रहे हैं? यानी वस्तु को जो वक्रता केंद्र पर रखा गया है, वस्तु जो है हमारा वक्रता केंद्र पर है। ठीक, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही। प्रतिबिंब भी जो है हमारा कहाँ बन रहा है? देख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। और कैसा बन रहा है? समान आकार का। कैसा बना है बाबू? जितनी बड़ी जो है वस्तु है, जितनी बड़ी वस्तु है हमारी, उतनी ही बड़ी जो है क्या है? हमारा प्रतिबिंब है। ठीक बाबू? और कैसा? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा देख रहे हैं, ये जो है सीधा इधर का ऊपर की तरफ हम डायरेक्शन दिखाएं, ये सीधा है वस्तु, और यहाँ पर जो है नीचे की तरफ बना है, तो इसका मतलब ये उल्टा बना है। ठीक,
कोई दिक्कत है इस फिगर को बनाने में? कोई दिक्कत है आप लोगों को? आप वही लोग कमेंट कर कर बताएंगे कि हाँ सर हमको ये चीज़ें जो है इसमें दिक्कत हो रही है। ठीक, यदि आप कमेंट करेंगे तो फिर उसको जो हम बताने का कोशिश करेंगे। ठीक बाबू, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होगा। ठीक, कितना आसान है जी। देखिए आप जो है सिर्फ इस स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए और उसी तरह से अकॉर्डिंग आप काम करिए। देखिए मैंने क्या किया है कि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिया है, फिर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनाना है तो वक्रता केंद्र पर ऐसे जो है हम प्रतिबिंब की कटान बिंदु करेंगे जो वक्रता केंद्र के सिद्ध में हो। फिर उसके बाद समान आकार का, वस्तु के समान आकार का बना है, वास्तविक एवं उल्टा बना है, वास्तविक एवं उल्टा बना है। ठीक बाबू, कोई दिक्कत? बस जो है इसे जो है आप ड्रा कर लीजिए, ड्रा करिए ये जल्दी। अगला बताएं। बना लिए बाबू? स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ठीक, ये जो कौन सा रहा? ये तीसरा रहा, वक्रता केंद्र पर। ठीक बाबू, अब जो है चौथा हम लोग पढ़ेंगे, इसका चौथा फिगर बनाएंगे। देखिए इरेज करें। चौथा फिगर देखिए बाबू, इसका चौथा फिगर कह रहा है क्या? कह रहा है कि जब वस्तु को फोकस तथा केंद्र के बीच रखा जाए, जब वस्तु को फोकस तथा केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू? वक्रता केंद्र से दूर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। ठीक बाबू, देखते हैं। और कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक बाबू, यानी जो है सबसे पहले जो आप क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। ठीक, ये जो क्या करेंगे बाबू, एक अवतल दर्पण लेंगे। क्लियर? एक अवतल दर्पण ले लेंगे। कलई कर लीजिए। ये जो एक मुख्य अक्ष खींच लीजिए, मुख्य अक्ष ओ और ओ डैश। यहाँ पर जो है दर्पण का द्रुपी हो जाएगा। ठीक बाबू, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आपका फोकस तल हो जाएगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु को जो हमको कहाँ रखना है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखना है। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखना है। ठीक बाबू, तो देखिए जो है हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ रखेंगे। अब ये जो है यहाँ से दर्पण जो है क्या करिए, प्रतिबिंब जो है आप परावर्तित करिए। प्रतिबिंब जो है क्या करिए, यहाँ से परावर्तित करिए। ये प्रकाश की किरण जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक, यहाँ पर अब जो है देख लीजिए बाबू, ये जो प्रकाश की किरण गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस आ गई। कोई दूसरा जो है एक प्रकाश की किरण लीजिए। ठीक, यहाँ जो है प्रकाश की किरण जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात देखिए, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात आप लोग जो है बाबू थोड़ा फिगर सही से बनाएंगे, फिगर बन नहीं पा रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर मिल रही हैं, ये जो है प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक, इसे जो है और सीधा कर लीजिए। आप कहेंगे कि सर जी को बनाने ही नहीं आ रहा है। ठीक, देखिए ठीक बाबू, वैसे आप लोग समझदार हैं, बना लेंगे। ठीक, ओके, हाँ अब सही। प्रकाश की किरणें जो क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। परावर्तन के पश्चात जो इस बिंदु पर मिल रही हैं। देखिए क्या कहा है, यानी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु है, वक्रता केंद्र से दूर, यानी वक्रता केंद्र यहाँ है ना बाबू, इससे दूर जो है प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर ये जो है प्रकाश की दो किरणें मिल रही हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है ना, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक बाबू, ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा,
वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ये वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक बाबू, कोई दिक्कत आपको? देखिए कितना आसान है। फोकस तथा वक्रता के बीच में रख दिए मैंने वस्तु को, ये जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस वस्तु को हमने फोकस और वक्रता के बीच में रखा है। उसके बाद जो है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बन रही है। ठीक, ये यहाँ पर जो है आपका वक्रता केंद्र है और प्रतिबिंब उससे दूर बन रही है। कैसा बन रहा है? तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु जो है आपका छोटा रहेगा और प्रतिबिंब जो है उससे बड़ा बनेगा। ठीक बाबू, यानी जो है जितनी वस्तु रहेगा ना वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। बना लीजिए जल्दी से, इसे जल्दी करिए। हो गया ना बाबू? अब देख लीजिए पाँचवा नंबर देख लीजिए, या फिर पाँचवा आप लोग अपने से खुद बनाइएगा। पाँचवा जो है आप लोग अपने से बनाकर और जो है कमेंट में आप हमें बताएंगे। ठीक, कि आप लोग बना पाए हैं कि नहीं। ठीक, कितना आसान है बाबू, कुछ नहीं करना है। दर्पण को जो है वस्तु को जो है क्या करना है? फोकस पर रखना है। यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे? फोकस पर वस्तु को रख देंगे और जो है क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहीं ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। ठीक बाबू, अनंत पर काटेंगी, अनंत पर। अब अनंत पर कहाँ काटेंगी ये किसी को नहीं मालूम है। अनंत तो आपको मालूम नहीं है कि यही अनंत है। ठीक, तो ये जो है प्रकाश की किरणें जो है क्या हो जाएंगी? यानी अनंत पर। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब? बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। सब प्रक्रिया वही रहेगा, बस जो है प्रतिबिंब जो है आपका अनंत पर बनेगा। ठीक बाबू, तो इसे जो है आप लोग बनाकर और हमें कमेंट में बताएंगे कि हाँ आप लोगों ने बना लिया है। अदरवाइज नहीं बन पाएगा तो भी आप लोग हमें कमेंट करेंगे, तो फिर उसको जो है हम बना देंगे। ठीक बाबू, क्लियर? देखिए अब ये हम पढ़ा दे रहे हैं आपको छठा। एक इसमें से आप लोगों के लिए हम छोड़े हैं। ठीक बाबू, इसमें से एक जो है आप लोगों के लिए हम छोड़ दिए, आप खुद जो है बनाएंगे। छठवां हम लोग बनाते हैं, दर्पण के ध्रुवी तथा फोकस के बीच। जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? दर्पण के ध्रुवी तथा फोकस के बीच रखा जाए। देख लीजिए, अब बनाइए जल्दी से। एक जो है अवतल दर्पण, यहाँ पर जो है अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण। यहाँ पर जो है ये वक्रता केंद्र बना लीजिए, O डैश O। ठीक, यहाँ पर ध्रुवी हो जाएगा, यहाँ पर जो है वक्रता C हो जाएगा, यहाँ पर जो है फोकस तल F हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस के बीच, यानी ध्रुव ये P है, दर्पण के ध्रुव P और फोकस के बीच यहाँ पर जो है वस्तु है। ठीक बाबू, यहाँ पर जो है क्या है? वस्तु है। अब ये क्या कर रहा है? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा यानी आभासी और सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा एवं आभासी और सीधा बनेगा। ठीक बाबू, देख लीजिए। तो ये जो है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाएंगे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो इसको देखते हैं कैसे। यहाँ पर जो है प्रकाश की किरणें जो है क्या कर रही हैं? यहाँ से आ रही हैं। ठीक, प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रहे हैं और परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये किससे होकर जा रही हैं? देखिए, परावर्तन के पश्चात यहाँ पर ये जो है फोकस है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक, और ये जो है ऐसा लग रहा है आपका। ठीक, यहाँ पर। ठीक, दूसरा देख लीजिए बाबू, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात। ठीक, ये जो है ठीक बाबू, देखिए यानी इस बिंदु से मिलती हुई यानी आती हुई प्रतीत हो रही। ये जो परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है? लग रहा है कि इस बिंदु से आ रहे हैं। ठीक बाबू, आती हुई प्रतीत हो रही है। यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाना है, यहीं पर जो है हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा आपका। ठीक, और कैसा बनेगा? देखिए यहाँ पर जो वस्तु सीधा रखा गया है। क्या किया गया है? वस्तु सीधा रखा गया है। और ये दर्पण के पीछे भी वस्तु कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। और वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है? यानी बहुत बड़ा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक बाबू,
तो जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए, दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखा जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्या बनता है, दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा, और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये जो है आपका छठा रहा है इसका। ठीक बाबू, बात समझ में आई? इसे जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे। हमें आशा है कि आप लोग समझे होंगे, बेटर समझे होंगे बाबू। ये पांचवा जो है हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, इसे जो है आप लोग बनाएंगे और कमेंट कर कर बताएंगे हमें। ठीक, क्लियर? ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब पढ़ ले रहे हैं। उत्तल दर्पण में कुछ नहीं है बाबू, उत्तल दर्पण में जो है आपको दो स्थितियाँ हम बता दे रहे हैं। ठीक, दो स्थितियाँ बता दे रहे हैं उत्तल दर्पण की। इसे इरेज कर दें। ठीक, यहीं पर जो उत्तल दर्पण को जल्दी से बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि वीडियो भी जो है बहुत लंबी जा रही है। देखिए, उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। ठीक बाबू, इसमें आप नोट्स करेंगे, नोट लिखिए। नोट हम आपको लिखवा दें, कुछ है नहीं, इसमें जो है आप नोट लिखेंगे। ठीक बाबू, और नोट्स में लिखेंगे क्या, सभी चीज़ें जो वही रहेगा, जिस तरह से हम जो है अवतल दर्पण में पढ़े हैं उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी रहेगा, लेकिन उसे आप नोट कर लीजिए क्या है। एक ही लाइन में आप नोट करेंगे, सभी चीज़ों को आप समझ लेंगे। ठीक बाबू, तो उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक बाबू, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, तो आभासी एवं सीधा बनता है। आभासी एवं सीधा बनता है तथा वस्तु से एकदम छोटा बनता है। वस्तु से एकदम छोटा बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उससे हमेशा जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अवतल दर्पण में ऐसे नहीं ना था, वस्तु जैसे जैसे मतलब कि करीब आ रही थी वैसे वैसे प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसमें जो है वस्तु से जो है प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में सिर्फ जो है ये आपको हम एक नोट लिखवा देते हैं और कुछ है नहीं इसमें। ठीक, एकदम बिल्कुल आसान है। उत्तल दर्पण की जो है एक ही स्थिति है, यानी इन प्रत्येक स्थितियों में जो मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा बताया जितनी स्थितियां थी, सभी स्थितियों में प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में कहाँ बनता है बाबू, तो दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है और आभासी एवं सीधा बनता है। आभासी एवं सीधा बनता है। देख लीजिए, नोट लिख लीजिए, इसका जो है नोट आप लिखेंगे, यानी उत्तल दर्पण द्वारा प्रत्येक स्थिति में ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा बनता है। आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक बाबू, आभासी एवं सीधा बनता है। ये पहला नोट रहा। दूसरा नोट आप लिखेंगे, ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा फोकस, फोकस यानी F तथा फोकस F तथा फोकस एवं, फोकस एवं
ध्रुव यानी P के बीच बनता है, बीच बनता है। ठीक बाबू, देखिए प्रत्येक स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर, ठीक बाबू, कहाँ, फोकस पर, यहाँ पर फोकस पर, फोकस F पर तथा फोकस एवं ध्रुव P के बीच बनता है। और कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है बाबू, तीसरा नोट लिखेंगे आप लोग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है, सदैव वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। ठीक बाबू, यानी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है। ये तीन चीज़ें आप जो है याद रखेंगे और उसके बाद जो है इसका फिगर आप ड्रा कर लेंगे। जिस तरह से अवतल दर्पण का फिगर बनाया गया है उसी तरह से जो है इसका भी फिगर आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक बाबू, कोई दिक्कत? ठीक है, इसके जो है फिगर हम आप लोगों को, यदि आप लोग नहीं बना पाएंगे तो आप कमेंट करेंगे, तो आप कमेंट करेंगे तब हम उसको जो है बनाकर आप लोगों तक पहुँचा देंगे। ठीक बाबू, क्लियर? तो ये रहा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इस तरह से जो है प्रतिबिंब खत्म हो गया बाबू। इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दर्पण सूत्र पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है उसमें न्यूमेरिकल्स बता देंगे और ये जो है टॉपिक जो है क्या हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी एक वीडियो और लगेगा बाबू। ठीक, इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।